नमस्कार, सुबह की खबर में स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। अभी आपके केंद्र पर यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों की उपस्थिति कम मिलती होगी, क्योंकि मॉर्निंग भी हो गया है और बिन मौसम बरसात जो हुई है, गेहूं की कटनी भी चल रही है, जिसके चलते आपके केंद्र पर अभी कम बच्चे आते होंगे। यह समस्या बहुत ही बड़ी है। बीच बीच में हमारे कुछ पत्रकार भी आपके केंद्र का निरीक्षण करने आते हैं, तो इस समय अगर निरीक्षण करने आएंगे तो आपके केंद्र पर बच्चों की संख्या बहुत ही कम मिलेगी, ताकि उनको पता चलेगा कि बहुत ही घपला हो रहा है आंगनबाड़ी केंद्र पर। चलिए इसी विषय पर एक जिले की खबर निकल करके सामने आ रही है, तो चलिए वीडियो को देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अन्य वालों तक भी शेयर करने का प्रयास कीजिए, और प्रयास कीजिए कि आप अपने बच्चों में जो बच्चों की कम संख्या है उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास कीजिए। अभिभावकों पर भी जोर दीजिए ताकि वो अपने टाइम से बच्चों को भेजने का काम करें, ताकि स्कूल में अधिक से अधिक बच्चे उपस्थित रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शीर्षक में जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है भास्कर ग्राउंड रिपोर्ट। जिले के 2 आंगनबाड़ी केंद्रों में 80 बच्चों का नामांकन, उपस्थित मिले महज 11 ही बच्चे। कहने का मतलब है कि एक आंगनबाड़ी केंद्र पर कम से कम 40 बच्चे का नामांकन होता है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि उपस्थित मिले सिर्फ 11 ही बच्चे, जो कि 2 आंगनबाड़ी केंद्रों को मिला करके। आगे आपको बताते चले कि ये खबर जो है सिवान के भगवानपुर हाट की है। जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत काफ़ी ख़राब है। छोटे बच्चों को पौष्टिक आहार देने और शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रत्येक मोहल्ले में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसमें कि सेविका और सहायिका बहाल भी की गई है। लेकिन जिले के अधिकतर केंद्रों पर नौनिहालों को ठीक ढंग से न पोषाहार मिल रहा है, न उन्हें शिक्षा दी जा रही है। बच्चों की फर्जी उपस्थिति दिखाकर पोषाहार की राशि व सामग्री को गबन किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग के लिए प्रखंड स्तर पर सीडीपीओ पर्यवेक्षिका पद स्थापित हैं। जिला स्तर पर डीपीओ भी कार्यरत हैं, फिर भी केंद्रों की ठीक ढंग से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र के 2 आंगनबाड़ी केंद्रों का गुरुवार को जायजा लिया गया, जहां भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। प्रखंड क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के पोषाहार की खुली लूट मची है। जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ क्या कहती है सेविका। गेहूं की कटनी के कारण बच्चों की उपस्थिति कम है। सेविका मीना कुमारी देवी आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 16 मॉर्निंग केंद्र का संचालन हो रहा है, जिसके कारण बच्चे कम आ रहे हैं। सेविका मीना कुमारी आंगनबाड़ी केंद्र 191। अन्य केंद्रों की भी हालत ख़राब है। भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र के 2 आंगनबाड़ी केंद्रों का उदाहरण है, लेकिन प्रखंड क्षेत्र में अन्य केंद्रों पर भी इसी तरह बच्चे कम आते हैं, लेकिन बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने पर सेविका और सहायिका द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता। इसके अलावा सीमावर्ती प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत काफ़ी ख़राब है। कई केंद्रों में सेविका उपस्थित रहती हैं तो सहायिका अनुपस्थित रहती हैं, लेकिन इसकी भी जाँच ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। जांच के दौरान केंद्रों की हालत। गुरुवार को दैनिक भास्कर ने क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 16 और 191 की पड़ताल की। दोनों केंद्रों की स्थिति बेहद खराब मिली। केंद्र संख्या 16 पर सेविका मीना देवी केवल 7 बच्चों को पढ़ा रही थी। सहायिका लालपरी देवी अनुपस्थित थी। बच्चों से भोजन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि खाना नहीं मिलता है। सेविका ने कहा है कि सहायिका नहीं आई, इसलिए भोजन नहीं बना है। केंद्र में 40 बच्चों का नामांकन है। सेविका ने बच्चों की कम उपस्थिति का कारण गेहूं की कटनी बताया है। बुधवार को 35 बच्चों की उपस्थिति बताई गई। बगल के केंद्र में 191 की स्थिति है और भी खराब मिली है। यहाँ भी 40 नामांकित बच्चों में से केवल 4 ही उपस्थित थे, उनके लिए भी भोजन नहीं बना था। सेविका मीना कुमारी ने बताया कि वह अपने घर से भोजन बनवाकर मंगवाती है, लेकिन गुरुवार को नहीं मंगवा सकी है। इस तरह से दैनिक भास्कर ने 2 आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया, जिसमें कि उन्होंने कम बच्चे की शिकायत पूरे कर रहे हैं। खास करके आंगनबाड़ी सेविका ध्यान दें। मॉर्निंग का समय तो है ही, लेकिन कटनी का भी समय बिल्कुल सही बात है, लेकिन आंगनबाड़ी सेविकाओं की बात कौन सुनने वाला है। बच्चे कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। इसमें आंगनबाड़ी की कोई दोष नहीं खास होता है, लेकिन अभिभावकों को भी चाहिए कि अपने बच्चों को टाइम से स्कूल भेजने का कार्य ज़रूर करें। हर जिम्मेवारी सब कोई अगर लेके चले तो ये मामला पेपर और पत्रिका में नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ पर
सिर्फ और सिर्फ सबसे कमज़ोर कौन है, तो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ बिहार।